जो हम पढ़ रहे हैं वो है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल्स होती है जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर बिटवीन होती है। बैंड गैप भी हमने बताया, ऐसे भी गैप पाए जाते हैं जिनमें एनर्जी एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसके बाद हम आगे बढ़ते रहे और हम पहुंच गए इंसुलेटर और टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, जिसमें हमने कहा इंटरसिलिक और एक्सट्रिसिलिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं। वहीं हम पहुंचे इंटरसिलिक पे, तो प्योर सेमीकंडक्टर्स को ही बोलते हैं हम क्या, इंटरसिलिक। एक्सट्रिसिलिक में हमने प्योर सेमीकंडक्टर्स में नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर तो ये सारे। और इसके बाद हम इसके बनाने की ओर चले जिसमें पी टाइप। और आज का जो टॉपिक है वो पी टाइप पे ही डिपेंड है पूरा का पूरा। टॉपिक भी हमने तुम्हें समझा दिया, पी टाइप हमने तुम्हें कल कंप्लीटली। तो हमारी जो क्लास है कंप्लीटली होने वाली है फॉर्मेशन ऑफ दैट पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो क्या होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डिफाइन देखते हैं। व्हेन ए ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, जब हम एन टाइप बनाते हैं तो कौन सी डालते हैं? पेंटावेलेंट। अब की बार हम कौन सी डाल रहे हैं? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। बस थोड़ा सा चेंज करा हमने। हमने कहा व्हेन ए ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड to a pure semiconductor, then semiconductor is so formed are known as p-type semiconductor। डिफाइन तो क्लियर है। जब हमारे पास कोई भी प्योर सेमीकंडक्टर है, अगर हमने उसके अंदर ट्राइवेलेंट प्रॉपर्टी वाला कोई अनदर एटम एडिट कराया, अडॉप्ट किया, तो उससे बनने वाला जो कंडक्टर है वो क्या कहलाएगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब तुम्हें ध्यान से यहाँ देखना है, केवल यही नजर बनाए रखियो जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए ये मेरे पास ये प्योर कंडक्टर है, कौन सा? जर्मेनियम। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर या सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर जो भी होता है उसमें एक ही रूल है कि आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। कितने आते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स आने का मतलब है कि इस पे +4 और इसका मतलब ये है, चलो मैं अब सिलिकॉन ही ले रहा हूं, ये सिलिकॉन का प्योर क्रिस्टल है। अब हम जितना दिखा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा है क्योंकि हम कुछ ही एटम को इसमें एड्रेस कर रहे हैं। स्टूडेंट, एवरी सिलिकॉन क्रिस्टल हैज द ओनली 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। केवल 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से स्टूडेंट ये 4 ही कोवेलेंट बॉन्ड बना पाते हैं। यह देखो, देखिए फॉर्मेशन इसका नेसेसरी है। इनमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा क्योंकि 8 नंबर का चैप्टर है तो सारे ही पॉइंट इसके इंपोर्टेंट है। अब स्टूडेंट, एवरी सिलिकॉन क्रिस्टल हैज 4 इलेक्ट्रॉन, तो सबके 4 है। इसके 4 दिखाई दे रहे हैं, इसके दिखाई दे रहे हैं, इसके भी। इसके अलग से दिखा देते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन का हम एक एग्जांपल लेकर सेट कर रहे हैं। इसमें तुम देखो कि जितने भी क्रिस्टल है आपस में 21 शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए। इसका मीनिंग है कि इसमें कोई भी कंडक्टिविटी नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन, है ना? इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी नहीं करेगा। अब क्या हुआ स्टूडेंट कि मैंने इसमें एक ऐसा एटम डाला जिसकी वैलेंसी कितनी थी? 3। जैसे एल्युमिनियम। क्या डाला? एल्युमिनियम। क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 283। 283 का मतलब है कि आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन। अब मैंने जब इसको डॉक्ड करा रहा हूं मैं इसको इसमें, तो ये क्या करता है कि सिलिकॉन के एक क्रिस्टल को हटा देगा। जब हटेगा
तो उसके इलेक्ट्रॉन भी हटाने पड़ेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन ये हट गए, ठीक। उसकी पोजीशन कौन लेगा, ये एल्युमिनियम का क्रिस्टल, ये एल्युमिनियम डॉप करके मैंने, ये मैं इंप्योरिटी ऐड कर रहा हूं इसमें, ये इंप्योरिटी है प्योर, ये रहा। मैंने इसके अंदर जो डॉट किया है स्टूडेंट वो मैंने अलग कलर से दिखा रखा है, और वो मैंने डॉट कौन सा करा, एल्युमिनियम का क्रिस्टल। एल्युमिनियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से केवल 3 ही बॉन्ड बना सकता है। अब ये क्या रहेगा, एक जगह वेकेंट वेकेंट रहेगा, जिसे एंटाइटी बोलते हैं, या रिक्तिका या होल, मतलब यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं पाया, यहाँ एक जगह खाली रहेगी, क्या रहेगी, मतलब इस पे इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहिए था पर नहीं बना पाया। जब नहीं बना पाया तो यहाँ एक एम्प्टी स्पेस रह जाता है जिसको हम कह देते हैं होल, क्या बोलते हैं, होल। अब तुम कहोगे सर ये होल हमारे किसी काम का नहीं है, मैंने कहा होल ही हमारे काम का है। क्या होगा, जब तुम इस प्रकार के क्रिस्टल को किसी एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दबाव आएगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का दबाव आएगा तो स्टूडेंट ये इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा तो फिर यहाँ होल बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा तो फिर यहाँ होल बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा तो यहाँ होल बनेगा, पर मोमेंट तो रहेगा ना इलेक्ट्रॉनों का। जब मोमेंट बनेगा तो कंडक्टिविटी रहेगी ना, समझ कैसे, इस सीट पर 4 बच्चे बैठा सकता हूं पर अब भी 2 की जगह खाली है, तो इसका मतलब किसी के आने की संभावना है तो वो यहाँ बैठ जाएगा ना, मोमेंट तो आएगा। मैंने उससे कि तुषार यहाँ बैठो तो उनसे उठकर यहाँ बैठ गया, तनिष आ गया, तो इसका मतलब मोमेंट तो हुआ ना। जब मैंने इसमें प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल डाला हुआ था जब मोमेंट संभव नहीं था, क्योंकि सबने बॉन्ड बनाए हुए थे ऑलरेडी। कंडक्टिविटी से फायदा क्या है कि अच्छा वर्क करेगा। इसमें तुम कहोगे सर तुमने तो इसे पॉजिटिव लिखवाया, हाँ मैंने पॉजिटिव लिखवाया, मैंने कब मना करा कि ये पॉजिटिव ना, होल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। होल क्या होता है, एक ऐसा स्पेस होता है जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब तुम बताओ सोडियम का कितना एटॉमिक नंबर, 11 है ना, अगर मैं इसे 28 लिख दूं और यहाँ प्लस लगा दूं तो इलेक्ट्रॉन बढ़े या घटे, इसका मतलब कमी हुई है ना इलेक्ट्रॉन की। ऐसी तो इसलिए इसे पॉजिटिव माना जाता है, जब इलेक्ट्रॉन कम होती है ना तो उसको पॉजिटिव का नाम दिया गया। इसके लिए याद रखना इसे पॉजिटिव कहते हैं, होल्स पॉजिटिव माने गए तो इलेक्ट्रॉन तो इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा ही। दोबारा समझिए, इसने इससे बॉन्ड बना रखा है, इसने इससे बॉन्ड बना रखा है, इसने इससे बॉन्ड बना रखा है, ठीक, ये बात क्लियर है। ओरिजिनल जो इसकी स्लाइडिंग हम ये था, ये आ जाओ, जो प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल होता है ना स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि यहाँ सब आपस में बॉन्ड बनाए रखते हैं, ये दिख रहा है, ये बॉन्ड, तो ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं कर पाते, क्यों, जब बॉन्ड बना हुआ है। जैसे मैंने इस लड़के का हाथ पकड़ रखा, मैंने कहा पानी लाओ, तो हाथ तो छोड़ो सर, अरे मैंने जब इन्हें बॉन्ड कर रखा है तो कैसे चले जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन आपस में कंडक्टिविटी क्यों नहीं दे पा रहे हैं सर जी, इसलिए ये कंडक्टिविटी नहीं दे रहा थे क्योंकि ये बॉन्ड बनाए बैठे हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इतना हैवी तुम कहां से लाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने बड़ी चालाकी दिखाई कि हमने इसमें एक ऐसा एटम डाल दिया कि जिसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन ही कम है। कल के में मैंने एक फालतू वाला डाला, कल क्लास ले रहे तुम तो उसमें एक फालतू इलेक्ट्रॉन वाला, जब मैं इसमें जैसे ही डॉट करा तो 3 और तो बन गए बॉन्ड, एक रहेगा स्पेस या वेकेंट रहेगा। उससे बेनिफिट क्या हुआ, जैसे ही इस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, अप्लाइड होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट होगा। जब मूवमेंट होगा तो क्योंकि यहाँ स्पेस खाली है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ ये चला जाएगा, यहाँ ये चला जाएगा, तो मोशन तो हो रही है, तो मोशन ही इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन को इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। देखिए इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। अब जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो अपने साथ चार्ज तो लेके चलेगा या वैसे ही भाग रहा है, भाई जब तुम आ रहे हो तो अपने साथ दिमाग तो ला रहे हो, दिमाग घर छोड़ के आ रहे हो।
इसका फंडामेंटल नेचर है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, और जब इलेक्ट्रॉन चलता है जब भी हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रॉन का मोमेंट ही इलेक्ट्रिसिटी का द्योतक शब्द है। तो इससे बेनिफिट ये हुआ। अब इसको पी टाइप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो माने गए ना होल, ये माने जाते हैं पॉजिटिव। क्या माने जाते हैं? पॉजिटिव। इसलिए इसे पी टाइप सेमीकंडक्टर के नाम से एड्रेस कर रहे हैं। कल की जो क्लास थी उसमें एन टाइप लगा हुआ, एन टाइप में वो सेव नहीं हुआ जैसा, क्योंकि मैंने इसका बनाया डायग्राम से, है ना। तो एन टाइप में हम कैसा डाल रहे हैं? पेंटावेलेंट। ये डाल रहा पेंटावेलेंट। जब पेंटावेलेंट इंप्योरिटी कर रहे तो उससे क्या हो रहा? पेंटावेलेंट से क्या एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जा रहा, कल की क्लास में था, वो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कराता रहेगा। इसमें हमने और ज्यादा चालाकी दिखा दी। हमने क्या करा? इसमें कम कर दिया। जब कम कर दिया तो ये वेकेंट रहेगा। वेकेंट जब जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन अंदर आते रहेंगे। क्लियर होगा? नहीं होगा? क्लियर आया समझ? रजत क्या कर रही है? डेफिनेशन व्हेन ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, आपने जो इंप्योरिटी को डाला है ना वो ट्राइवेलेंट को डाला है, तो उससे जो बनेगा कौन सा बनेगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसके कुछ पोस्टुलेट है, मैंने इसमें बोला है इट इज आल्सो नोन एज एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर। ये बात तो मैं सही कह रहा हूँ, ये एक्सेप्टर टाइप का सेमीकंडक्टर है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन इस होल में आके ही तो गिरते हैं, और क्या होता है इस होल में इलेक्ट्रॉन आके गिरेंगे। अब जैसे यहां से गया तो यहाँ होल बन जाएगा। तो मैंने डिफाइन में कहा इट इज नॉन एज एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर। जो मेन पॉइंट है बच्चों वो ये है, द नंबर ऑफ होल्स ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें होल ज्यादा बनेंगे, इलेक्ट्रॉन इतने नहीं मिलेंगे तुम्हें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि कल की क्लास में बताया है प्योर में तो बराबर होते हैं। नेट चार्ज विल बी जीरो, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स। तुमने जो गलत करा ना मेजॉरिटी, इसमें किससे आएगी इलेक्ट्रिसिटी? होल्स की वजह से। जैसे एल्युमिनियम में डॉट कर दो सिलिकॉन, है ना, सिलिकॉन में एल्युमिनियम डॉट कर दो, इंडियम डॉट कर दो जर्मेनियम में। ये दोनों एग्जांपल है इसके। पहले की क्लास में बस इतना चेंजेस था कि यहाँ 4 वाला डाल दिया, 5 वाला डाला, तो 5 वाले को डालने से स्टूडेंट ये बेनिफिट हुआ था कि यहाँ एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा। जब फ्री इलेक्ट्रॉन पे यहाँ भी उसने बॉन्ड बना लिया फास्फोरस लगाने से, और यहाँ भी, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही क्या कर रहा? कंडक्टिविटी दे रहा। अब हम आगे बढ़े उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। हमारे पास दो टाइप के सेमीकंडक्टर है, एक तो एन टाइप, दूसरा क्या है? पी टाइप। अगर मैं बात करूं एन टाइप सेमीकंडक्टर की, तो एन टाइप इसका है नेगेटिव की वजह से बना है। इसमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, जो चार्ज को ले जाते हैं, वो होते हैं मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स। कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। मतलब तुमसे पूछेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से, तो वो कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। इनमें कौन होते हैं मेजॉरिटी में? होल्स। और होल्स पे क्या माना गया? पॉजिटिव। कभी-कभी डिफरेंस आते हैं तो बना के लिख सकते हो। ये मेजॉरिटी होती है, मेजॉरिटी। परंतु क्वेश्चन माइनॉरिटी भी पूछा जा सकता है। माइनॉरिटी का मतलब होता है अल्पसंख्या में, माइनॉरिटी। अब ये माइनॉरिटी में कौन होते हैं? तो इसमें ये मत कहना होल्स ना होते, कुछ होल्स बन जाते हैं कभी कभार जल्दबाजी में। होल्स तो होंगे पर वो माइनॉरिटी में होंगे, मतलब बहुत कम संख्या में। और इसमें होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, परंतु वो क्या होंगे? माइनॉरिटी में, बहुत कम। ये क्वेश्चन पॉइंटेड है, दोबारा समझो। पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स तो होंगे मोर नंबर में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे लेस नंबर में। ये मत कहना का होल नहीं होते और उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, दोनों में होते दोनों चीज है। तुम क्या सर ये कहां से आए? क्योंकि ओरिजिनल में तो दोनों चीजें होती है ना। ओरिजिनल तो मैंने क्रिस्टल तुम्हें दिखाया है कल की क्लास में, ये इसमें तो मैंने तुम्हें दिखाया है कि इसमें ओरिजिनल में होल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि जिसमें होल ना हो और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना हो। इसका मतलब सब में सब होता है, परंतु कम और अधिक नंबर्स की बात चल रही है। एक बार हमारे चार्ज कैरियर्स होते हैं दो पूरे सेमीकंडक्टर्स में। एक तो हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन और दूसरे को हम कह रहे हैं होल। ठीक, होल्स को पॉजिटिव के चार्ज पर लिया जाता है। सेमीकंडक्टर में इन्हीं की वजह से कंडक्टिविटी ओरिजिनेट होती है।
क्योंकि प्योर जो सेमीकंडक्टर है उसमें नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल, इसलिए उसमें कंडक्टिविटी नहीं आती। पर जितने होल हैं, मान के चलो इस क्लास में मैं 15 बच्चे बैठा सका हूं, 15 बैठे हुए हैं, तो फिर कैसे दूसरा नया बच्चा लाऊंगा? तुम्हें कैसे आगे, तुम्हें मोमेंट ही ना होने का भाई, जब तो तुम सीटों को एक्सचेंज करोगे जब इसमें जगह हो, होल हो गई। ठीक, तो इसमें इसका मतलब है जितने बच्चे हैं इसमें इतनी जगह पहले से ही फिल है, तो वो कंडीशन कहलाती है प्योर सेमीकंडक्टर। पर प्योर सेमीकंडक्टर हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसकी बहुत लो कंडक्टिविटी होती है, हल्की फुल्की कभी मर्जी करिए हो गई ना हो, तो वो हमारे किसी काम के नहीं होते। अब साइंटिस्ट ने सोचा यार कुछ गड़बड़ करो, उन्होंने प्योर सेमीकंडक्टर में दो तरह की इंप्योरिटी एडिट करने का प्रयास करा। एक तो वो इंप्योरिटी थी जो ट्राइवेलेंट थी, जब ट्राइवेलेंट डाल रहे तो कौन सा बना? पी टाइप। जब पेंटावेलेंट डाल रहे तो कौन सा बनना? एन टाइप। पर याद रखना मेरी एक थ्योरी ये भी कहती है कि पी टाइप में कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, याद करो मैंने लिखवाया वो पॉइंट क्योंकि पूछा गया था इसलिए मैंने इसको लिखवाया। देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर हाई कंडक्टिविटी होती है, ये क्वेश्चन हजारों बार आया। एन टाइप की लो क्योंकि उसमें होल होते हैं ना, एन टाइप में, एन टाइप फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। अब मेरा आगे की क्लास सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाते हैं उससे पहले समझाते हैं पीएन जंक्शन डायोड। देखिए अब मैं तुम्हें डायोड बनाना सिखाने वाला हूं। पीएन जंक्शन डायोड इज एन अरेंजमेंट made by a close contact of n type semiconductor and p type semiconductor। यहाँ देखिए मेरे पास दो कंडक्टर्स हैं स्टूडेंट, एक तो कंडक्टर ये है, इसी के साथ दूसरा कंडक्टर मेरा ये है। इनमें से जो एक कंडक्टर है वो तो है एन टाइप, ये वाला कंडक्टर है मान के चलो एन टाइप, और ये वाला कंडक्टर है पी टाइप। अब मुझे पीएन जंक्शन डायोड बनाना है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, इनको एक दूसरे के क्लोज लिया हूं मैं, ये लिया है ना। तो ये जो बनने वाला अरेंजमेंट है यही कहलाता है पीएन जंक्शन डायोड। डिफाइन बहुत आसान बनाई है मैंने। ए पीएन जंक्शन डायोड इज एन अरेंजमेंट, ये वास्तव में अरेंजमेंट है मेड बाय द ए क्लोज कांटेक्ट ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। इससे आसान डिफाइन नहीं हो सकता। अगर मैं चाहता हूं एक जंक्शन डायोड रेडी करना, तो मुझे पी टाइप और सेमीकंडक्टर, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को क्लोज कांटेक्ट में रखना है। अब होगा क्या, वो आगे की कहानी। ये ऐसे थोड़ी कि लाया उठा के यूं रख दिया, बड़े हाई प्रोसेस काम करते हैं इसमें। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है देखिए, पहले इसे एक बार समझ लो उसके बाद बना के दिखाएंगे। पहले मैं समझा देता हूं डायग्राम, है ना, देखो ध्यान से देखो। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। जब ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, है ना, और होल्स ना के बराबर। फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने ये ले रहा हूं साइन, पूरे ध्यान से देखते रहो। लाइन भी कर लेते हैं बच्चे अच्छे, आप ऊपर देखते हैं लाइन करूं तो लाइन भी हो जाएगा, टाइम बचाने का ही तरीका। इसमें क्या होंगे पी टाइप में होल, ये होल है भाई, मेजॉरिटी होल होते हैं पी टाइप में क्योंकि पॉजिटिव हुआ है ना इसका, ये क्लियर। अब तुम ये ना कहना कि इसमें होल नहीं होंगे, इसमें इक्का दुक्का अमाउंट में होल होते हैं, पर वो माइनॉरिटी में तुम्हें एक दो जगह दिख रहे हैं। ठीक, ध्यान से सुनो पूरी बात को। अब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ये नहीं क्या होंगे नहीं है, पर माइनॉरिटी में। इसमें किसकी ज्यादा है? होल मेजॉरिटी में, होल्स, ये होल है। और ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। मैंने इसमें जानमान के ही डायग्राम में लगाया क्योंकि मुझे पता है कि मुझे बना के दिखाना पड़ेगा। स्टूडेंट अब समझो, अगर मैं इन क्रिस्टल को एक विशेष प्रोसीजर द्वारा जब पास में लाता हूं, तो क्योंकि मेरे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पर नेगेटिव चार्ज है और वहीं होल पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ये एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। क्या होते हैं? इधर से तो जो जंक्शन की तरफ इलेक्ट्रॉन आएंगे और इधर से होल आएंगे, ऐसे ही आते रहेंगे ये। उससे क्या होगा? उससे प्रॉब्लम ये हुई स्टूडेंट कि कुछ ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा। क्यों ये इधर से इधर आ रहे हैं? ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सर इनमें अट्रैक्शन हो रहा होगा ना पॉजिटिव नेगेटिव का। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि ये लेयर मोटी होने लगती है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को डिफ्यूज करने लगते हैं। जब प्लस से माइनस बनेगा,
है ना, इधर से प्लस आ रहा है इधर से माइनस, तो जैसे ही पास आए तो डिफ्यूज करेंगे एक दूसरे को। तो एक शुरू में तो चलते रहते, धीरे 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 लेयर होगी इतनी मोटी, ना तो इधर के आप आ रहे इधर से, ना इधर के इधर से आप आ रहे, तो ये लेयर इसे बोलते हैं बैरियर। क्या बोलते हैं? अब ये एक बैरियर की तरह है, ना तो ये इधर के फिर इलेक्ट्रॉन्स को इधर की तरफ जंक्शन की तरफ जाने देगा और ना इधर के होल्स को इधर की तरफ आने देगा, इससे एक बीच में दीवार बन जाती है, जिसे कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। अब आगे तुम इसे समझोगे, लाया समझ। देखिए, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, जब फॉर्मेशन होता है पीएन जंक्शन डायोड का, due to the concentration of difference across p and n side, hole diffuse from p side and n side, electron diffuse from n side to p side। होता क्या, p side के तो n side को डिफ्यूज करेंगे और n side के p side डिफ्यूज करेंगे, उससे क्या होगा, this is a space charge region either side of the junction together known as deflection region। उससे क्या होता है, दोनों साइडों में एक रीजन बन जाता है और वो कहलाता है डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन क्यों बोल रहे हैं ये लोग, क्योंकि स्टूडेंट उसे कोई डिफ्लेक्ट ही नहीं कर पाएगा, वो एक ऐसी दीवार बन गई, ऐसी एक ऐसी प्राचीर बन गई कि इसको तोड़कर कोई बाहर ही नहीं जा पाता, उनके पास इतनी पावर नहीं होती, तो डिफ्यूज होकर मोटी दीवारें हो जाती है। मैं दिखाऊंगा वैसे भी, इसकी जो फाइल मेरे पास पड़ी है कल की क्लास में। डिफ्लेक्शन रीजन, ये REGION है ना, मैं पढ़ सही रहा हूँ, इसमें लिख रखा है डिफ्लेक्शन रीजन इज फ्री फ्रॉम मोबाइल चार्ज। बड़े इंपोर्टेंट बात बोल रहा है, ये जो रीजन है ना, ये इसमें किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। तो क्या सर क्यों, क्योंकि जितना पॉजिटिव गया इतना इधर से नेगेटिव आया, इतना इधर से नेगेटिव गया उतना ही पॉजिटिव आया। तो ये कह रहे हैं ये डिफ्लेक्शन रीजन जो फ्री होता है किससे, मोबाइल चार्ज, इसमें कोई चार्ज कैरियर इस समय नहीं है। क्यों नहीं है सर, क्योंकि तुमने पॉजिटिव नेगेटिव को डिफ्यूज करा दिया ना, वो तो गलती तुमने करी है।